आज है 1 जनवरी 2026 दिन गुरुवार। आप सभी को नव वर्ष की हार्दिक शुभकामनाएं। नमस्कार, जय जोहार। चलिए देखते हैं छत्तीसगढ़ की 25 फटाफट बड़ी खबरों को। लेकिन इससे पहले आप वीडियो को कहां से देख रहे हैं, कमेंट बॉक्स में बताना बिल्कुल न भूलें। छत्तीसगढ़ में सभी सरकारी कर्मचारियों को 31 जनवरी तक संपत्ति विवरण रिपोर्ट जमा करनी होगी। छत्तीसगढ़ सरकार ने सभी सरकारी कर्मचारियों को 31 जनवरी तक अपनी संपत्ति विवरण रिपोर्ट जमा करने का निर्देश दिया। ये कदम पारदर्शिता और जवाबदेही बढ़ाने के उद्देश्य से लिया गया। विभागीय अधिकारियों ने कहा कि समय सीमा का पालन करना अनिवार्य है और देर करने पर नियमों के तहत कार्रवाई की जा सकती है। रायपुर में 23 जनवरी से कमिश्नर प्रणाली लागू, साई कैबिनेट ने लिए कई अहम फैसले। मुख्यमंत्री विष्णुदेव साई की अध्यक्षता में हुई कैबिनेट बैठक में राजधानी रायपुर में 23 जनवरी से पुलिस कमिश्नर प्रणाली लागू करने का फैसला लिया गया। इस व्यवस्था से कानून व्यवस्था और अपराध नियंत्रण को और प्रभावी बनाया जाएगा। बैठक में तेंदुपत्ता खरीदी से जुड़े नियमों, वनवासी हितों और प्रशासनिक सुधारों पर महत्वपूर्ण निर्णय लिए गए। रायपुर में उप मुख्यमंत्री विजय शर्मा ने 2 स्क्वायर बेलर मशीन का किया लोकार्पण। रायपुर में उप मुख्यमंत्री श्री विजय शर्मा ने 2 नई स्क्वायर बेलर मशीन का लोकार्पण किया। इन मशीन से कृषि क्षेत्र में फसल बंडलिंग और प्रबंधन की प्रक्रिया आसान होगी। अधिकारियों ने बताया कि ये पहल किसानों की उत्पादकता बढ़ाने और कृषि व्यवसाय को मजबूत करने के उद्देश्य से की गई। छत्तीसगढ़ में दिन धूप, रात ठंडक, उत्तर मध्य हिस्सों में शीतलहर के संकेत। छत्तीसगढ़ में मौसम का दोहरा मिजाज बना हुआ है। दिन में सूरज की धूप गर्मी का एहसास दिला रही है, जबकि रात में ठिठुरन पड़ रही है। मौसम विभाग ने चेतावनी दी कि राज्य के उत्तर और मध्य भागों में शीतलहर के असर दिख सकते हैं। लोगों को ठंड से बचाव के लिए गर्म कपड़े पहनने और सावधानी बरतने की सलाह दी गई। रायपुर में जामगांव केंद्रीय प्रसंस्करण इकाई ग्रामीण अर्थव्यवस्था और रोजगार को बढ़ावा देगी। रायपुर के जामगांव में स्थापित केंद्रीय प्रसंस्करण इकाई ग्रामीण अर्थव्यवस्था और रोजगार को नया बल देगी। इस इकाई के माध्यम से स्थानीय किसानों और उद्यमियों को उत्पाद प्रोसेसिंग, विपणन और निर्यात में सहायता मिलेगी। अधिकारियों का कहना है कि इससे गांव में स्वरोजगार के अवसर बढ़ेंगे और ग्रामीण क्षेत्र में आर्थिक गतिविधियां सक्रिय होंगी। आधार अपडेट के लिए अब नए दस्तावेज अनिवार्य है, पुराने दस्तावेज स्वीकार नहीं होंगी। अब आधार कार्ड अपडेट कराने के लिए नए दस्तावेज अनिवार्य कर दिए गए हैं। पुराने प्रमाण पत्र अब स्वीकार नहीं किए जाएंगे। ये नियम पहचान और पते में बदलाव करने वाले सभी नागरिकों पर लागू होगा। अधिकारियों का कहना है कि इससे डेटा सुरक्षा और सत्यापन प्रक्रिया और मजबूत होगी। जिन लोगों को अपने आधार में बदलाव करना है, उन्हें नए दस्तावेज के अनुसार आवेदन करना होगा। दुर्ग पुलिस का बड़ा दावा, म्यूल अकाउंट गैंग के सरगना समेत 5 गिरफ्तार, 78 एटीएम और 16 सिम जब्त। दुर्ग पुलिस ने म्यूल अकाउंट गैंग के खिलाफ बड़ी कार्रवाई की है। इस छापेमारी में गैंग का सरगना सहित 5 आरोपियों को गिरफ्तार किया गया। पुलिस ने 78 एटीएम कार्ड और 16 सिम कार्ड जब्त किए हैं। ये गैंग बैंक धोखाधड़ी और ऑनलाइन ठगी में शामिल था। अधिकारियों का कहना है कि ये कार्रवाई नागरिकों की सुरक्षा और डिजिटल लेन देन की सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए महत्वपूर्ण है। छत्तीसगढ़ में 175 अटल परिसरों की स्थापना, अरुण सिंह ने कांग्रेस पर कसा तंज। छत्तीसगढ़ सरकार ने राज्य में 175 अटल परिसरों की स्थापना का ऐलान किया। इसका उद्देश्य युवाओं को रोजगार और कौशल विकास के अवसर प्रदान करना है। भाजपा नेता अरुण सिंह ने कहा कि कांग्रेस के पास जनता के लिए कोई ठोस मुद्दा नहीं। उन्होंने इस पहल को विकास की दिशा में महत्वपूर्ण कदम बताते हुए कहा कि ऐसे प्रोजेक्ट से प्रदेश में नई प्रतिभाओं को बढ़ावा मिलेगा और रोजगार के नए अवसर सृजित होंगे। रायपुर में छत्तीसगढ़ राज्य सड़क सुरक्षा परिदृश्य की समीक्षा बैठक हुई, योजनाओं पर चर्चा। रायपुर में छत्तीसगढ़ राज्य सड़क सुरक्षा परिदृश्य की समीक्षा बैठक संपन्न हुई। बैठक में राज्य के विभिन्न जिलों से आए अधिकारियों ने सड़क दुर्घटनाओं की रोकथाम, जागरूकता अभियान और यातायात नियमों के पालन की स्थिति का मूल्यांकन किया। अधिकारियों ने आने वाले महीनों में सुरक्षा उपायों को और मजबूत बनाने, दुर्घटना प्रवृत्ति घटाने और आम जनता के लिए सुरक्षित परिवहन सुनिश्चित करने पर जोर दिया। रायपुर में ऑनलाइन 24x7 टोकन सुविधा से धान खरीदी सरल, किसानों का भरोसा बढ़ा। रायपुर में धान खरीदी अब और आसान हो गई है। ऑनलाइन 24x7 टोकन सुविधा से किसान कहीं से भी और किसी भी समय अपना धान बेच सकते हैं। समर्थन मूल्य 3100 रुपए प्रति क्विंटल तय होने और पारदर्शी व्यवस्था लागू होने से किसानों का भरोसा बढ़ा है। इस नई सुविधा से धान खरीदी प्रक्रिया में समय की बचत, भीड़ कम होने और लेन देन में पारदर्शिता सुनिश्चित होती है।
छत्तीसगढ़ में कई राशन कार्ड निरस्त, कुछ हितग्राहियों के कार्ड भी काटने की तैयारी। छत्तीसगढ़ प्रशासन ने राशन कार्ड अपडेट और सत्यापन अभियान के तहत कई कार्ड निरस्त किए हैं। इसके अलावा कुछ और हितग्राहियों के कार्ड काटने की तैयारी भी चल रही है। अधिकारियों का कहना है कि ये कदम गलत जानकारी और नियमों का उल्लंघन रोकने के लिए उठाया गया। जनता से अपील की गई कि वे अपने राशन कार्ड की स्थिति जांचें और आवश्यक दस्तावेज सही कर दें। 4.5 लाख से ज्यादा सरकारी अधिकारी कर्मचारी हड़ताल पर, सरकारी कामकाज ठप और जनता परेशान। छत्तीसगढ़ में सरकारी अधिकारियों और कर्मचारियों की बड़ी हड़ताल का असर पूरे राज्य में दिखा। लगभग 4.5 लाख अधिकारी कर्मचारी हड़ताल पर हैं, जिससे सरकारी दफ्तरों में कामकाज पूरी तरह से ठप हो गया। कार्यालय सूने हैं और जनता को भारी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। हड़ताल का उद्देश्य कर्मचारियों की मांगों को प्रशासन तक पहुंचाना बताया जा रहा है। नए साल पर जंगल सफारी, ट्रैकिंग और नेचर वॉक के लिए बेस्ट छत्तीसगढ़ डेस्टिनेशन। नए साल के जश्न के लिए छत्तीसगढ़ का ये डेस्टिनेशन परफेक्ट है। यहाँ आप जंगल सफारी का रोमांच ले सकते हैं, साथ ही ट्रैकिंग और नेचर वॉक का आनंद उठा सकते हैं। हरियाली और प्राकृतिक सौंदर्य के बीच परिवार और दोस्तों के साथ समय बिताना यादगार अनुभव बनता है। खासतौर पर फोटोग्राफी प्रेमियों और प्रकृति प्रेमियों के लिए ये जगह एकदम सही है। नए साल की छुट्टियों में इसे अपनी लिस्ट में जरूर शामिल करें और प्रकृति के करीब रहें। केंद्र सरकार ने रिटायरमेंट उम्र में 2 साल की बढ़ोतरी करने का किया ऐलान। केंद्र सरकार ने रिटायरमेंट उम्र में 2 साल की बढ़ोतरी करने का फैसला किया। इस फैसले के तहत सरकारी कर्मचारियों का सेवानिवृत्ति का समय अब पहले से लंबा होगा। अधिकारियों का कहना है कि इससे अनुभव और कुशल कर्मियों की सेवाएं लंबे समय तक मिलेंगी। नई व्यवस्था जल्द लागू हो जाएगी और इससे जुड़े सभी नियम और दिशा निर्देश कर्मचारियों को बताई जाएंगी। नए साल से पहले छत्तीसगढ़ में 16 पुलिस अधिकारियों का प्रमोशन, एएसपी पदोन्नति। छत्तीसगढ़ में नए साल से पहले पुलिस विभाग को बड़ा तोहफा मिला है। राज्य सरकार ने 16 राज्य पुलिस सेवा के अधिकारियों को पदोन्नत कर एएसपी पद पर नियुक्त किया। अधिकारियों ने कहा कि यह कदम कार्यकुशलता और नेतृत्व क्षमता को मान्यता देने का संकेत है। पदोन्नति से पुलिस विभाग में नई ऊर्जा और जिम्मेदारी आएगी। रायपुर पुलिस ने अंतर्राज्यीय तस्कर को गिरफ्तार कर 2.150 किलोग्राम डोडा बरामद किया। रायपुर पुलिस ने अंतर्राज्यीय तस्करी का बड़ा नेटवर्क तोड़ते हुए एक आरोपी को गिरफ्तार किया। उसके कब्जे से 2.150 किलोग्राम डोडा बरामद किया। पुलिस ने बताया कि आरोपी राज्य में मादक पदार्थों की तस्करी कर रहा था। मामले की जांच और पूछताछ जारी है। अधिकारियों ने कहा कि इस कार्रवाई से नशे की आपूर्ति पर बड़ा प्रभाव पड़ेगा और कानून व्यवस्था मजबूत होगी। पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने अमरकंटक पहुंचकर मां नर्मदा के दर्शन कर पूजा अर्चना की। छत्तीसगढ़ के पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने अमरकंटक पहुंचकर मां नर्मदा के दर्शन किए। उन्होंने विधिवत पूजा अर्चना कर प्रदेश की सुख समृद्धि और खुशहाली की कामना की। दर्शन के दौरान बघेल ने नर्मदा कुंड में श्रद्धा के साथ प्रार्थना की और आशीर्वाद लिया। रायपुर में पीएम आवास योजना से सरगुजा के राजवाड़े परिवार को मिला पक्का घर। सरगुजा जिले के दिलभरन राजवाड़े परिवार को प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत नया पक्का आशियाना मिला। इस मौके पर परिवार ने खुशी जताई और सरकार का धन्यवाद किया। अधिकारियों ने बताया कि योजना का उद्देश्य कमजोर वर्ग के परिवारों को सुरक्षित और स्थायी आवास प्रदान करना है। बस्तर के कांग्रेस विधायक की पत्नी ने धारदार औजार से खुद को गंभीर रूप से घायल किया। बस्तर में कांग्रेस विधायक की पत्नी ने अपने ऊपर धारदार औजार से हमला कर दिया। घटना में उन्हें हाथ, पेट और गले में गंभीर चोटें आईं। तत्काल मेडिकल टीम ने उन्हें नजदीकी अस्पताल में भर्ती कराया है। पुलिस ने घटनास्थल का निरीक्षण किया और जांच शुरू की। अब ये पता लगाया जा रहा है कि आखिर उन्होंने ये कदम क्यों उठाया। रायपुर में आरएसएस प्रमुख का दौरा, कार्यक्रम और कार्यकर्ताओं से संवाद पर विशेष फोकस। रायपुर में राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के प्रमुख का दौरा हुआ। इस अवसर पर उन्होंने कार्यकर्ताओं से सीधा संवाद किया और संगठन की आगामी योजनाओं पर चर्चा की। कार्यक्रम में स्थानीय और राज्य स्तरीय नेताओं ने भाग लिया। आरएसएस प्रमुख ने सामाजिक कार्यों, संगठन विस्तार और युवा सशक्तिकरण के महत्व पर जोर दिया। वनांचलों तक पहुंचेगा चलता फिरता अस्पताल। मुख्यमंत्री साय ने 57 मोबाइल मेडिकल यूनिट्स रवाना की। प्रदेश के दूरस्थ और वनांचल क्षेत्रों के लोगों को बेहतर स्वास्थ्य सुविधाएं देने के लिए मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने 57 मोबाइल मेडिकल यूनिट्स को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। ये चलता फिरता अस्पताल गांव-गांव जाकर इलाज, जांच और दवाइयों की सुविधा उपलब्ध कराएंगे। यूनिट्स में डॉक्टर, नर्स, लैब टेक्नीशियन और आवश्यक मेडिकल उपकरण मौजूद रहेंगे। बिलासपुर में ट्रेलर के कैबिन में आग, खेलते समय 3 साल के मासूम की दर्दनाक मौत।
बिलासपुर में एक दर्दनाक हादसे ने सभी को झकझोर कर रख दिया। सड़क किनारे खड़े ट्रेलर के कैबिन में अचानक से आग लग गई, जहां खेलते खेलते 3 साल का मासूम बच्चा कैबिन में सो गया था। आग की चपेट में आने से बच्चे की मौके पर ही मौत हो गई। घटना की सूचना मिलते ही पुलिस और दमकल विभाग मौके पर पहुंची। गोदाम पर छापा, अवैध अंग्रेजी शराब का बड़ा जखीरा पकड़ा, 300 पेटी जब्त। पुलिस और आबकारी विभाग के संयुक्त कार्रवाई में एक गोदाम पर छापा मारकर अवैध अंग्रेजी शराब का बड़ा जखीरा पकड़ा गया। कार्रवाई के दौरान करीब 300 पेटी अंग्रेजी शराब बरामद की गई, जिसे अवैध रूप से भंडारित किया गया। प्रारंभिक जांच में आशंका जताई जा रही है कि शराब की सप्लाई अवैध बिक्री के लिए की जानी थी। कबीरनगर में पुलिस की कार्रवाई, घर से हेरोइन सप्लाई नेटवर्क का भांडाफोड़, 2 गिरफ्तार। कबीरनगर इलाके में पुलिस ने बड़ी कार्रवाई करते हुए घर से चल रहे हेरोइन सप्लाई नेटवर्क का खुलासा किया। पुलिस ने मौके से 2 आरोपियों को गिरफ्तार किया, जो लंबे समय से नशीले पदार्थों की अवैध सप्लाई में शामिल थे। तलाशी के दौरान हेरोइन, नकदी और आपत्तिजनक सामग्री बरामद की गई। रायपुर में जशक्राफ्ट द्वारा छत्तीसगढ़ कालीन शिल्प के लिए डिजाइनिंग प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित। रायपुर में जशक्राफ्ट के सहयोग से छत्तीसगढ़ के पारंपरिक कालीन शिल्प को नया जीवन मिल रहा है। इस विशेष प्रशिक्षण कार्यक्रम में स्थानीय कारीगरों को आधुनिक डिजाइन तकनीक और नवाचार की जानकारी दी जा रही है। कार्यक्रम का उद्देश्य शिल्प की गुणवत्ता बढ़ाना, कारीगरों की आय सशक्त करना और राज्य के कालीन उद्योग को राष्ट्रीय व अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर प्रतिस्पर्धी बनाना है। तो ये थी आज की बड़ी खबरें। अगर आपको न्यूज पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। धन्यवाद।